हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सांची के स्तूप से, बी सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, सी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, डी गया स्थित बौद्ध विहार से। आपका राइट आंसर है सी सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। आपका राइट आंसर है सी हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी हाँ, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत सिंधु, बी सुचेता कृपलानी, सी राजिया बेगम, डी बछेंद्री पाल। आपका राइट आंसर है ए कमलजीत सिंधु। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जी हाँ, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आपका ऑप्शन है ए प्रतिभा पाटिल, बी एम फातिमा बीबी, सी इंदिरा गांधी, डी अन्य। आपका राइट आंसर है सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर है सी राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में आपका सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी अरविंद घोष, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? जी, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किस सन में? ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। आपका राइट आंसर है बी 1943 में। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? जी हाँ, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर है ए मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जी हाँ, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 89। आपका राइट आंसर है डी 89। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जी हाँ, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। आपका राइट आंसर है ए तमिल। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? जी हाँ, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। आपका राइट आंसर है ए कोंकणी। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? जी हाँ,
भारत का प्राचीन भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी पाली, डी प्राकृत। आपका राइट आंसर है ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, बी 1988 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी 1988। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? जी हाँ, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, बी तमिल, सी तेलुगु, डी बांग्ला। आपका राइट आंसर है डी बांग्ला। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है? जी हाँ, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। ऑप्शन ए 1.2 लाख, बी 1.5 लाख, सी 1.7 लाख, डी 1.9 लाख। आपका राइट आंसर है बी 1.5 लाख। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रमिक दिवस, बी महिला दिवस, सी बाल दिवस, डी शिक्षक दिवस। आपका राइट आंसर है डी शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, बी 24 मई, सी 21 मई, डी 28 मई। आपका राइट आंसर है सी 21 मई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, बी 11 फरवरी, सी 11 अप्रैल, डी 11 जुलाई। आपका राइट आंसर है ए 11 मई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पर्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। आपका राइट आंसर है सी देवनागरी। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जी हाँ, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका राइट आंसर है सी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। आपका राइट आंसर है डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जी हाँ, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लिफिक्स। आपका राइट आंसर है बी ब्राह्मी।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटुनोम परमाणु संयंत्र, सी कुंडरकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। आपका राइट आंसर है ए तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। आपका राइट आंसर है ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। आपका राइट आंसर है ए बृहस्पति। अगला प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? जी हाँ, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपका राइट आंसर है बी रूसी संघ। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी लंदन में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1859 में, बी 1869 में, सी 1879 में, डी 1889 में। आपका राइट आंसर है बी 1869 में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? जी हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी असम में। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है? जी हाँ, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत से। आपका राइट आंसर है डी जल विद्युत से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन एक फ्लीट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, बी 28 फरवरी, सी 14 मार्च, डी 8 अगस्त। आपका राइट आंसर है ए 23 दिसंबर। जी हाँ, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 13 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। आपका राइट आंसर है 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, बी 12 नवंबर, सी 12 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी 12 नवंबर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम, बी चिदम्बरम, सी हम्पी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी हम्पी। अगला प्रश्न है, सेज का पूर्ण नाम क्या है? जी हाँ, सेज का पूर्ण नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सी सर्विस इकोनॉमिक जोन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी भारत। आपका राइट आंसर है डी भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, बी 1988, सी 1999, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। आपका राइट आंसर है ए मुंबई। अगला प्रश्न है, सिंधी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए डल झील, बी मानसरोवर झील, सी शेषनाग झील, डी भूलर झील। आपका राइट आंसर है बी मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। आपका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। आपका राइट आंसर है ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी हीरापुर, सी मुंबई, डी गुवाहाटी। आपका राइट आंसर है ए जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। आपका राइट आंसर है बी पंजाब। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।